अच्छा जी, मलिक रियाज साहब का मामला चल रहा है। मलिक रियाज पर एक केस की समाअत के दौरान जज ने कहा है कि हाजिर हो, बेटा भी हाजिर हो, ये भी हाजिर हो, और अगर ये नहीं हाजिर हुए तो फिर इनके वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। बैरियर टाउन के अब जो रेजिडेंट्स हैं वो ये फील करने लग पड़े हैं, वो ये बताने लग पड़े हैं कि पहले जिस तरह सफाई होती थी अब उस तरह सफाई नहीं हो रही। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब शिकायतें आना शुरू हो गई हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब पहुंच गए हैं दोहा, वहाँ पर सरबराहान की एक इस्लामिक सरबराहान की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, समिट होने जा रहा है। जो इसराइल ने कतर पर अटैक किया था, मतलब हिम्मत है पाकिस्तान की, जुर्रत है कि हम जिस इकोनॉमिक मामला से गुजर रहे हैं और जो हमारे मुल्क में बाकी चीजें चल रही हैं उसके बाद भी मतलब हमें इतना जिगरा है कि हम खड़े होकर ये कह रहे हैं कि यार ये आप करो, इसराइल को रोको, इसराइल की ऐसी की तैसी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकास हबीब राना। मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें। इससे होता ये है कि वो नोटिफिकेशन जब भी कोई वीडियो लगती है आपके मोबाइल पे आ जाता है, उसको आप टैप करके सीधे मेरी वीडियो पर आ सकते हैं। ये एक हमारा जो ताल्लुक है ना वो डायरेक्ट हो जाता है, तो वो बेल आइकन दबाने का फ़ायदा ये होता है। अच्छा जी, मलिक रियाज साहब का मामला चल रहा है। मलिक रियाज पर एक केस की समाअत के दौरान जज ने कहा है कि हाजिर हो, बेटा भी हाजिर हो, ये भी हाजिर हो, और अगर ये नहीं हाजिर हुए तो फिर इनके वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। तो मैं आपको जरा उसकी समाअत का हाल बताता हूँ जी। ये केस जो है इसका मुकदमा नंबर है जी 58/25, 59/25। दो केसेस है। जो 59/25 वाला है वो FIA का केस है, और उसमें अदालत ने आज बैरियर टाउन मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज करते हुए इन्हें इश्तिहारी करार देने के बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी है। अदालत ने दो टोक ऐलान किया कि अगर दोनों मुल्ज़मान 13 अक्टूबर 2025 को अदालत के रूबरू पेश ना हुए तो कानून के मुताबिक इन्हें इश्तिहारी करार दिए जाने जाएगा और इनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ेगी। मुकदमा नंबर 58/25 में मुल्ज़िमान अताउल हसन और सजाद हैदर अदालत में पेश हुए और नकूल तकसीम की गई। मतलब वो प्रोसीडिंग शुरू हो गई है ना, तो जो बाकी शरीक मुल्ज़मान हैं वो पेश हुए और उनको केस की या जो भी मामला होते हैं वो उनको नकूल दे दी गई हैं। दूसरे केस में वो कोई साहब नहीं पेश हुए, तो उनको उन्होंने वो उसकी नहीं दी है। जज ने कहा है कि इनको नहीं, जब तक सामने नहीं आते, उनकी कोई तबीयत खराब का वकील ने बहाना बनाया, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं मानते हम, ये आप पेश हो वरना आपको वो नकूल नहीं दी जाएंगी। उन्होंने कहा जी ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहरहाल जी ये मलिक रियाज और अली रियाज मलिक जो साहब हैं, बेटे हैं मलिक रियाज के, इनके खिलाफ ये एक बड़ा मेजर केस चल रहा है और इसकी समाअत बड़ी वो जो कहते हैं ना कि तेजी से आगे बढ़ रही है, और जज साहब भी मूड में है। जज साहब ने भी इनको इश्तिहारी करार दे देना है। वो आपको पता है कि पहले ही बैरियर टाउन की जो जायदादें हैं वो नीलाम हो चुकी हुई हैं, वो बिक रही हैं। तो अगर इसमें भी इश्तिहारी हो गए तो वो इश्तिहारी होने का फिर ये होता है कि अगला स्टेप ये होता है कि उनकी जायदाद जब्त कर ली जाती है। तो अगर वो केस आगे बढ़ता है और उसमें ये सेटल हो जाता है कि जी इन्होंने ये घपला किया या ये ज़मीन पे कब्जा किया या ये नुकसान हुआ, वो जो मुद्दई है उसका नुकसान हुआ, उसको ये फाइन देना पड़ेगा इनको, या ऐसा कोई फैसला है तो फिर वो जो ज़मीनें होती हैं, जो जायदादें होती हैं, वो नीलामी की तरफ चली जाती हैं। अगर आप उनको क्लेम नहीं करते, केस नहीं लड़ते, आप आके कंटेस्ट नहीं करते, तो जो बंदा भागा होता है ना उसका कोई राइट नहीं होता पाकिस्तान में। मतलब अदालती निज़ाम में उसकी कोई औकात नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। उस बंदे की ज़मीन सारा कुछ सब कुछ हो सकता है। तो ये मामला बड़े वो जिसको कहते हैं ना ख़तरनाक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि बैरियर टाउन के अब जो रेजिडेंट्स हैं वो ये फील करने लग पड़े हैं, वो ये बताने लग पड़े हैं कि पहले जिस तरह सफाई होती थी अब उस तरह सफाई नहीं हो रही। पहले जिस तरह की मेंटेनेंस होती थी अब वो नहीं हो रही। मतलब कोई लाइट खराब हो गई तो वो फौरन ही उसको मामला देख लेते थे, अब वो भी चीज़ें नहीं हो रही। तो वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब शिकायतें आना शुरू हो गई हैं। मैंने ये पहले ही आपको बताया था, आप लोग अगर आपको याद हो, कि होगा ये कि चूंकि मलिक रियाज अब उसके पास वो पैसा नहीं रहा, सर्कुलेशन में बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए हुए हैं, तो वो मामला अब नहीं रहे उनके, तो उससे होगा ये कि वो तनख्वाहें नहीं दे सकेगा। वो आपको मालूम है कि उसने खुद एक ट्वीट करके बताया था कि मेरे पास अब तनख्वाहें देने के पैसे नहीं रहे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और उसने ऑफर की थी स्टेट को कि आप मेरे से क्या चाहते हैं, क्या कितना पैसा आपको चाहिए, आप मुझे बताएं, हम बैठ के ये तय कर लेते हैं। तो अब वो सिचुएशन आएगी जहाँ पर कि ये होगा कि तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होंगे और फिर लोगों को फायर करना पड़ेगा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का
बैकलॉग कायम हो जाएगा। वो जब बैकलॉग कायम हो जाएगा तो वो एहतजाज करेंगे, गार्ड्स होंगे, स्वीपर्स होंगे, मेंटेनेंस के बंदे होंगे, इलेक्ट्रिशियन होंगे, मैकेनिक होंगे। और अब इन लोगों के बहुत सारे इस तरह के जनरेटर्स भी हैं, सो मैकेनिक्स भी उस पे काम कर रहे होते हैं। बड़ी वो एक पूरा एक तबका है, एक पूरी एक वर्क फोर्स होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी लोग होते हैं, आपको पता है कि क्लर्क से लेकर तो ऊपर तक ऑफिसर, उन सब की तनख्वाहें रुक जाएंगी। अब लेकिन ये कर ये रहे हैं कि बैरियर टाउन से पैसे कैश में ले रहे हैं। ये जो रेजिडेंट्स हैं उनसे ये जो मंथली फीस लेते हैं, आई थिंक 5,000, 5,500, 6,000 जो भी लेते हैं, वो अब ये कैश में लेते हैं। यानी कि रेजिडेंट्स को अब जाना पड़ता है इनके ऑफिस और वहां जाके जमा कराना पड़ता है कैश। पहले ये अकाउंट में भी ले लेते थे, अकाउंट फीस हो गए हैं तो वो कैश में मामला चाह रहा है। बहरहाल जी वो एहतजाज होंगे और फिर इवेंचुअली ये होगा कि डीसी और कमिश्नर जो है वो अपना किरदार अदा करते वक्त वो एक बोर्ड बनाएंगे। उस बोर्ड में जो एसोसिएशन होगी रेजिडेंट्स की, उनके नुमाइंदे होंगे, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे, एमसीएल, वासा, वापडा, इनके लोग होंगे, वो सारे बैठेंगे उस बोर्ड में और फिर उसके मुताबिक बैरियर टाउन के मामलात को चलाया जाएगा। या आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ उस तरफ जाएगी। फिलहाल तो नहीं ये जाएगी, लेकिन मैंने आपको ये सारा उसका वो बता दिया कि आगे-आगे क्या-क्या होगा। अच्छा जी, प्राइम मिनिस्टर साहब पहुँच गए हैं दोहा। वहाँ पर सरबराहान की एक इस्लामिक सरबराहान की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, समिट होने जा रहा है, जो इज़राइल ने दोहा पर अटैक किया था, कतर पर अटैक किया था, उसके रेफरेंस में अब वहाँ पर क्या चीज़ डिस्कस होती है वो तो लेट्स सी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस समिट को ऑर्गेनाइज करने के लिए को-चेयर है। यानी ये उनकी शराकत से, उनकी पार्टनरशिप से ये ऑर्गेनाइज हो रही है। और पाकिस्तान का जो सजेशन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान ये चाहता है कि नेटो की तरह एक जॉइंट इस्लामिक फोर्स बना दी जाए, ताकि और उसका प्राइम फोकस इजराइल ही हो कि इजराइल को काउंटर किया जा सके। अब अब पता नहीं कि अरब कंट्रीज में इतनी जुर्रत है कि वो अमेरिका को नाखुश करके इस तरह का वो काम कर सके। मुझे नहीं पता कि उनमें इतनी जुर्रत, हिम्मत और इसको कहते हैं ना, इफ दे हैव दैट स्पाइन टू डू दैट। सो लेट्स सी, मुझे नहीं लगता ये होगा। बहरहाल पाकिस्तान ने ये कहा है कि आप एक जॉइंट फोर्स बनाएं, स्ट्राइक फोर्स बनाएं, जो कि इजराइल के जो मामलात है उसको काउंटर कर सके। ये बहुत बड़ा कदम है पाकिस्तान की तरफ से, बहुत बड़ा सजेशन है। और पाकिस्तान मतलब हिम्मत है पाकिस्तान की, जुर्रत है कि हम जिस इकोनॉमिक मामलात से गुजर रहे हैं और जो हमारे मुल्क में बाकी चीज़ें चल रही हैं उसके बाद भी मतलब हमें इतना जिगरा है कि हम खड़े होकर ये कह रहे हैं कि यार ये आप करो, इसराइल को रोको, इसराइल की ऐसी की तैसी। बहरहाल अब जो लोग इतने अमीर हैं जिनके पास हमसे ज़्यादा जहाज़, कतर छोटा सा मुल्क है, उसके पास हमसे ज़्यादा एयरफोर्स पावर है और मॉडर्न एयरफोर्स पावर है उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम हमसे बेहतर है। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है, वो मैं आपको बताया था, थार्ड जो है THAAD, वो सिस्टम जो इसराइल के पास भी है, जो इसराइल को भी प्रोटेक्ट करता है, वही कतर को भी करेगा। तो मतलब पैसा इतना है, पावर इतनी है, बट जिगरा नहीं है, अब क्या करें। बहरहाल जी वो पाकिस्तान इस चीज़ को वो कर रहा है और लेट्स सी कि उसमें वो हो पाता है या नहीं हो पाता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। दूसरी तरफ जी इमरान खान ने कहा है कि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों से बात नहीं करूँगी। उसमें कुछ शरपसंद और बदतमीज़ लोगों को भेजा जाता है कि वो मेरे से उस तरह के सवाल करें और वो सारा माहौल को ख़राब करें। तो उन्होंने कहा मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों से बात नहीं करूँगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि तहरीक-ए-इंसाफ को मेन स्ट्रीम मीडिया की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपना बंदोबस्त किया हुआ है सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स में इतने यूट्यूब चैनल्स बन चुके हुए हैं, इतने फेसबुक पेजेज़ हैं, इतने ट्विटर अकाउंट्स हैं। वो सारे जिसको कहते हैं ना लोंडे-लपाड़े, वो पहुँच जाते हैं, वो वीडियो बनाते हैं लीमाबाजी की और वो उनसे वही सवाल करते हैं जो कि उनको पसंद आते हैं या जो उनकी तबीयत के खिलाफ ना हो। क्योंकि इन बच्चों का, इन लड़कों का, ये जो सहाफ़ी बने हुए हैं, इनका सारा लेना-देना व्यूज़ के साथ ना, व्यूज़ हैं, डॉलर्स आ रहे हैं, सो दे आर हैप्पी। उनका रोज़ी-रोटी चल रही है, उनके घर का गुज़ारा हो रहा है। अब वो सहाफ़त उसमें कहाँ से वो बेचारे करें, तो वो सहाफ़त-वूफ़त नहीं करते, वो बस वो जाते हैं, लीमाबाजी ने कहा, तो वो प्लांटेड सवाल होते हैं, पहले ही बात हो जाती है, या उसी तरह के छक्के मारने वाले सवाल उनको दे दिए जाते हैं, वो लीमाबाजी वो कर देती हैं, सब खुश-खुश घर चले जाते हैं। अब इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया जो आके सहाफ़त करते हैं, सहाफ़ती सवाल पूछते हैं, वो फिर अच्छे नहीं लगते ना, वो उनका क्या लेना-देना? तो वो इस वजह से वो कह रही मैं मेरे मेरे ना आया करो भैया, मैं तो अपना वो बंदोबस्त किया हुआ है, तो मैं तो उनसे बात करके आराम से सुकून से कर जाऊँगी। अच्छा जी, आप एक ये इमेज देखिए, मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो पहुँचे, मेयर कराची, वो पहुँचे एक वार्ड का
इनॉग्रेशन करने के लिए, जो कि बनाया गया है, डेडिकेटेड वार्ड फॉर वुमेन विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स एट अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। डिप्टी मेयर के साथ वो पहुंचे। अब वो उन्होंने कहा जी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इन पार्टनरशिप विद हेमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी, और मतलब उनके लिए बनाया, बड़ा अच्छा वेरी बात है प्रोजेक्ट है। अब वो मसला ये हुआ कि कि वो बेड पे मर्दों को लिटाया हुआ है, तो डेडिकेटेड वार्ड फॉर वुमेन विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, और बेड पर मर्द हजरात मौजूद हैं। सो आई मीन दैट्स जस्ट सो एम्बैरेसिंग कि बस वो बेचारे ना इंतजामात जब करने होते हैं ना, तो बस इस तरह की वो जिसको कहते हैं ना कि भंड लग जाते हैं। अब मैं क्या कहूँ इस पे, जस्ट आई थिंक दिस इज़ वेरी फनी। बहरहाल जी, आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी जल्द। खुदा हाफ़िज़।